ओके। To decrease, they want to increase। 5 मिनट का चार्ट है ये। हाँ ब्रदर। बाहर से आना चाहिए राइट। लोअर वीक का थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है। मैं भी यहाँ पे अगर सही से लोअर वीक होता तो बाय का ट्रेड लेता मैं भी। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा रिजेक्शन कम हो रहा है। लोअर रिजेक्शन राइट। अपर साइड का रिजेक्शन कम हो रहा है हाँ कम है। क्योंकि डिक्रीज करने में इतना रिजेक्शन लगा ये वाला, तो यहाँ पे रिजेक्शन कम नहीं हो सकता। ये भी पहली बात। यहाँ पे ये देखो, ये रिजेक्शन एक सही से देखना पड़ेगा क्योंकि अगर रिजेक्शन। ये मैनिपुलेशन वीक होगी हाँ तो यहाँ पे तो रेड कैंडल आ ही सकता है। ओके। क्योंकि ये जो वीक होती है ना, हाँ ये आपको आइकन दिखाती है ओके। कि यहाँ पे वीक है कर। पर कई कई बार वहाँ पे मतलब वन साइड उस कैंडल को वीक रहती है। ठीक है। आपने अगर बाहर में जाके कंफर्म किया होता हाँ तो हाँ आपको पता चलता कि वहाँ फिल्म में वीक नहीं है। ठीक है। मतलब वो मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता, आपने अगर चेक किया होता तो हम बोल सकते थे। पर अगर यहाँ पे अगर सच में मैनिपुलेशन वीक है तो यहाँ पे तो कैंडल रेड बन सकता है। ओके। तो आप 5 मिनट में करते हो तो एक बार बाहर चार्ट में जाके कंफर्म भी करिए, मतलब क्या करिए ना। ठीक है ब्रदर। क्योंकि वहाँ पे अगर कैंडल को शो कर रहा है ना वीक, हाँ कभी कभी ये देखो, जब कैंडल शो करता है वीक और बार में अगर वीक नहीं रहती तो समझ लेना है कि वो मैनिपुलेशन वीक। ठीक है। तो इसका अगर यहाँ पे सही वीक है तो यहाँ पे मैं तो वही लेता आपका ही ट्रेड, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में पार्टी एक्टिव है। यहाँ पे वो इंक्रीज करने के लिए ही जाएंगे। मेरा ना कंटिन्यूसली मतलब 6 बैक टू बैक लॉसेस। बैक टू बैक 6 लॉस। हाँ ये देखो यहाँ पे क्या जरूरत है ट्रेड करने की। नहीं एक्चुअली मैंने इसलिए किया था क्योंकि देखिए नीचे से मतलब इंक्रीज़ करने तो गए थे ये जो सेलर्स हैं एक्टिव सेलर इंक्रीज़ करने तो। डिक्रीज नहीं करा, डिक्रीज नहीं करा तो यहाँ पे क्या क्या इंक्रीज करने के लिए गए। हाँ ठीक है, बॉडी इंक्रीज किया, प्रीवियस एंट्री पॉइंट ब्रेकआउट किया। हाँ यहाँ पे अपर वीक भी नहीं है तो वन साइड पे अपने फाइट, मतलब वन साइड कैंडल के ऊपर अपने ट्रेड लिया। ओके। तो यहाँ पे अपर वीक थोड़ी है, ये देखो आपको दिख रहा है पर एक्चुअली वीक है ही नहीं। अच्छा तो यहाँ पर मतलब वो तो बायर की स्ट्रेंथ है, बायर्स ने ही एरिया इंक्रीज किया है। ओके। क्योंकि ये देखो ये पहला टाइम है, ज्यादा ज्यादा एंटर हो गए। हाँ पर यहाँ पे अगर सेलर का कंट्रोल होता तो यहाँ पे विक शो करना चाहिए ना। तो जैसे कि ब्रदर ये क्या, ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने वॉल्यूम देखा तो ट्रेडिंग व्यू गलत बता रहा होगा फिर। यहाँ पे मैं वॉल्यूम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, विक की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ ये तो विक मतलब नहीं है एरिया। ना यहाँ पे, हाँ एरिया। यहाँ पे बायर्स का एरिया इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर विक होती तो ये देखो, ये जो प्रीवियस कैंडल में विक है ना, हाँ अगर इस टाइप की यहाँ पे विक होती तो यहाँ पे डाउन का ट्रेड करता मैं भी। ओके। ये देखो आप कितना भी जूम करके देखो, विक ये नहीं है। विक यस काउंट नहीं यस होगी। विक नहीं है वो विक नहीं है। वो CWR में काउंट ही नहीं होगी विक। मुझे लगा ब्रदर एग्जॉस्ट हो गए हैं ये बायर्स इसलिए। कैसे समझा आपने एग्जॉस्ट हो गए? क्यों, यहाँ पे क्या क्या रूल है एग्जॉशन का? एग्जॉशन का मतलब जैसे लोअर साइड गए थे है ना। और मैं देख रहा हूँ हाँ, वहाँ पर मतलब जो है कि सेलर्स का जो है प्रेशर भी है। फर्स्ट वाली जो रेड कैंडल है। थिंकिंग करके ट्रेड कर रहे हो भाई, ओके। ऐसा तो नहीं होगा ना। यस अगर वीक होती छोटा, मतलब अगर यहाँ पे वीक होता तो मैं बोल सकता था यहाँ पे प्रीवियस कैंडल में यहाँ पे इंक्रीज करना था, इंक्रीज किया तो था यहाँ पे।
पर ओके, ये अपर वीक नहीं है यहाँ पे वन। राइट। ये ले बताया था, इतना सिंपल ट्रेड है, यहाँ पे आपने लॉस किया। मैंने ब्रदर। क्या बताया था आपको? हम्म। एक मैंने दो नहीं नहीं रुको। मैंने दो कैंडल का रिलेशन आपको बता दिया था। एक बड़ा कैंडल था, हाँ। राइट, और इसमें क्या था, ऐसा रिजेक्शन था, जैसे कि ये देखो ऐसा, और इसका हाई वॉल्यूम था, रुको, ये हाई वॉल्यूम था, हाँ। और उसके बाद एक मैंने छोटा कैंडल ड्रॉ को बताया था, ठीक है, और इसका इक्वल फाइट है हाई वॉल्यूम में। हाँ, इसके बाद कौन सा कैंडल आएगा? इसके बाद तो बायर्स आएगा। क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि ब्रदर जो लोअर रिजेक्शन है ना, वो कम है, क्योंकि वो इंक्रीज करने नहीं गए हैं, हाँ, इसका मतलब। तो ये बायर्स का स्ट्रेंथ है। अरे भाई वो नहीं, छोड़ो ये। अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों रिजेक्शन इक्वल है। अब बोल, दोनों तब। सेम है, सेम टू सेम। तब तो सेलर्स। तो ब्रदर आपने ये भी तो बताया था ना ब्रदर, कि जैसे फर्स्ट कैंडल में अगर स्टैंडर्ड फाइट हो रही है, तो अगर सेकंड में जो है कि बॉडी। वॉल्यूम वॉल्यूम लो नहीं है यहाँ पे, वॉल्यूम हाई है। अब बोल, लो वॉल्यूम नहीं है, हाई वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ब्रदर जो। Invocation में ही मैंने बताया था। नहीं ब्रदर, जैसे आपने बताया था ना कि जो लोअर रिजेक्शन है ना। मुझे ये बताओ, रुको, पहले ये बताओ मेरे को, मैंने आपको बताया क्या था ये मेरे को पहले बताया बताओ। ये था आपने ब्रदर, अगर जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई वॉल्यूम है, ठीक है, तो सेकंड में क्या होगा कि अगर जो लोअर सेकंड कैंडल की अगर लोअर विक प्रीवियस से अगर ज़्यादा होती है, ठीक है, और फिर सेम मैंने विक ये नहीं अगर। बोला था, ये नहीं बोला था, इससे नहीं बोला था मैंने। हाँ, ओके। मैंने क्या बोला था आपको? हम्म। ये कैंडल में लंबी विक किसकी है वो देखना है, इसकी है या इसकी, मतलब अपर साइड की है या लोअर साइड की है, हाँ, वो देखना है। अगर लंबी विक ये है तो इससे बड़ी यहाँ पे मेरे को फाइट चाहिए, ठीक है, हाँ। ये, और के बराबर ये फाइट चाहिए मेरे को, तब हाई वॉल्यूम के बाद कलर आएगा, मैंने बोला, अगर हाँ, आपको याद है तो। हाँ, 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 और जो दूसरा सिनेरियो मैंने ये बताया था, एक छोटा कैंडल हाँ, ऐसा था, इस तरीके से था। हाई वॉल्यूम, हाँ, और दूसरा जो बॉडी लॉन्ग बनाया था मैंने, हाँ, हाँ। अगर इसमें छोटा छोटा रिजेक्शन थे विथ हाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे रिवर्सल आएगा। तो यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे फाइट है, स्टैंडर्ड, हो गया रिवर्सल। अच्छा, ओके, अब समझा। सिर्फ स्मॉल और लॉन्ग में वही काम करेगा ये। ओके, एक कैंडल आपको स्मॉल लेना है, एक कैंडल लॉन्ग लेना है। ठीक है, उस पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। इसमें बताओ यहाँ पर ब्रदर वही मतलब मैंने वही सोचा था ब्रदर यहाँ पर। हाँ, ये भी स्टैंडर्डिफाइड हो गया इसका क्या इसका सोचा? इसका मतलब, क्योंकि मैंने ये देखा था ब्रदर कि वो ना ये नहीं तो इंक्रीज। भाई, ये जी। नहीं सोच रहे आप, ये बॉडी वीक नहीं हुआ ना भाई, हाँ, इसको वीक नहीं बोल सकते, इससे छोटा हुआ है ये। हाँ, हाँ, और ये हाँ, डिसेंट बॉडी है ना। हाँ, डिसेंट है। मैंने रिलेशन क्या बताया था, लॉन्ग बॉडी विथ स्मॉल बॉडी, और स्मॉल बॉडी और लॉन्ग बॉडी, ऐसा बोला है मैंने। इसको आप वीक नहीं बोल सकते हो, ये डिसेंट बॉडी है, इसको स्क्वायर मान सकते हो। तो एक्टिव है, यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए जाएगा। अब और ब्रदर। मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ, जी। रुको। आपको यहाँ पे एनावली का यूज करना है, कैसे करना है? जी। ये अगर छोटा कैंडल है, स्मॉल है, हाँ, तो इसका वॉल्यूम आपको हाई देखना, और ये बड़ा कैंडल है बिग, तो इसका वॉल्यूम लो देखना है। हाँ। और ये जो कैंडल है ना, इसका क्लोजिंग हमें रेजिस्टेंस पे लाए, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चाहिए, अच्छा, ठीक है, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे रिवर्सल आएगा। एनामली रिवर्स कब करती है? जब उसका क्लोजिंग लेवल पे होता है तब। अच्छा। मतलब छोटे कैंडल का वॉल्यूम हाई चाहिए और बड़े कैंडल का वॉल्यूम लो चाहिए, और इसका क्लोजिंग लेवल पे चाहिए। ये देखो, ये लेवल है, हाँ, हाँ, हाँ। अपर वीक एक सेल के ऊपर एग्जैक्टली क्लोजिंग है, तो रिवर्सल आया।
अच्छा ब्रदर, मेरे को ये बताइए, जैसे आपने थर्ड सेशन, सेकंड सेशन में आपने बताया था, वो सारे के सारे लो वॉल्यूम पे हम अप्लाई करेंगे, राइट? जो आपने बताया था सेम बॉडी होगा, एंड जो लोअर रिजेक्शन होगा प्रीवियस का, जो लोअर बॉडी है, जो रिजेक्शन है उससे बड़ा होना चाहिए, एंड जो सेकंड वाला जो कैंडल है उसका रिजेक्शन लोअर रिजेक्शन से हाँ, अपर रिजेक्शन बड़ा होना चाहिए, तो वो कंटिन्यू करेगा और सेम बॉडी होना चाहिए। आप कहाँ पे हो यार? ये लो वॉल्यूम है, यहाँ पे ये प्योर कैंडल है, हाँ दूसरा भी सेम इस टाइप का है। तो ये रिजेक्शन इससे बड़ा और इससे बड़ा ये रिजेक्शन विथ हाई वॉल्यूम कंटिन्यू करेगा। हाँ, यही बोल रहा था मैं। तो ये हाई वॉल्यूम पे हम इसको तो अप्लाई नहीं अब करेंगे ना? हाई में कंपेयर मत करो, हाई वॉल्यूम के साथ इसको क्यों कंपेयर कर रहे हो? अच्छा, ओके। इसको क्यों कर रहे हो आप? हाँ, मैंने ये जो बोला है उसके ऊपर काम करो। मैंने ये देखो, अभी आपको सेंड भी कर देता हूँ, मेरे पास है भी ऑलरेडी, देख लेना। यहाँ पे वॉल्यूम लो नहीं है, हाई वॉल्यूम है। दो वॉल्यूम हाई नहीं है, लो वॉल्यूम है। हाँ और हाँ। बॉडी भी मैंने देखो कैसा बना है। ये प्योर कैंडल होता है, उसका वॉल्यूम लो होना चाहिए। और ब्रदर, मेरे को ना ये समझ में नहीं आता है कई बारी, जैसे ये क्वेश्चन मेरे क्लियर कर दीजिएगा, उसके आप बाद फिर। मतलब वो रूल गलत जगह पे लगा रहे हो। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा लास्ट में ना, थोड़ा सा मैं जो पूछना चाहता हूँ बता दीजिएगा प्लीज़, है ना? अभी बोलो ना। हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ ब्रदर, जैसे क्या होता है ना, जैसे लाइक यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मतलब इसके बाद जो सेकंड वाली कैंडल है ना, अच्छी खासी एक हेल्दी कैंडल बन रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। तो वहाँ पर कैसे सोचना है? कई बार हाँ, रिवर्सल हो जाता है हाई वॉल्यूम के बाद, और कई बार क्या होता है कि कंटिन्यू करता है हाई वॉल्यूम के बाद। अभी ये देखो, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। आप तो अगर अजम्पशन करोगे तो मैं आपको कुछ बताऊंगा और आप उसका थिंकिंग कहीं और पे जोड़ोगे और आपका लॉस होगा। तो ये अच्छा, नहीं, ओके। अकॉर्डिंग टू मैं एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपने एक चीज समझो कोई गलत पकड़ ली और हाँ आपके दिमाग में वही चीज फिट हो गई और हाँ, आपने कहाँ पे और जगह लॉजिक लगाया, तो गलत हो गलत हो जाएगा, जाएगा, इसलिए नहीं। गलत हो जाएगा, ओके। तो हम ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई सोचते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ हाँ, पे ये वाला मेरे को थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हुआ है ब्रदर, देखिए बॉडी यहाँ पर सेम है ना? जो प्रीवियस में क्या था, इंक्रीज़ करने के लिए फाइट किया था, इंक्रीज़ नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट में जाएगा डिक्रीज़ करने के लिए। मैं देख रहा हूँ ब्रदर कि जो अपर हाँ, रिजेक्शन है सेकंड नंबर कैंडल का, वो प्रीवियस से भी कम है, एंड लोअर रिजेक्शन है वो प्रीवियस से भी कम है। तो यहाँ पर मतलब, यहाँ पे सिंपल चीज है। तो ये देखो, इसमें इंक्रीज करने के लिए गया, फेल हो गया। हाँ ठीक हाँ है, ये सेलर का रूम है, हाँ सेलर स्ट्रांग है उसमें। हाँ 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 कैंडल ओपन हुआ, ओपन होती है बाय, हाँ, अपर रिजेक्शन प्रीवियस से छोटा है, मतलब छोटा इसमें है, स्ट्रांग कौन है? सेलर से। तो सेलर हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहा है। हाँ हाँ तो सेलर को क्या करना होता है? या तो बॉडी इंक्रीज करना पड़ता है, जी, एक तो इंक्रीज करना पड़ेगा, या हाँ, तो प्रीवियस एंट्री पॉइंट का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ अच्छा, पे बॉडी सेम है और बायर्स क्या कर रहे हैं? प्रीवियस एंट्री पॉइंट से पहले एंटर कर रहे हैं। हाँ हाँ तो जब ऊपर से सेलर नीचे आ रहे हैं हाई वॉल्यूम लेके, हाँ, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पहले बायर्स, पहले कैंडल में यहाँ से एंट्री थी, उससे भी पहला, मतलब उससे भी ऊपर से नेक्स्ट कैंडल में बायर की एंट्री है। हाँ हाँ, तो ये कंट्रोल किसका है? बायर्स। बायर्स का, और सेलर ने यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग भी प्रूव नहीं किया ना। अगर स्ट्रॉन्ग होते तो बॉडी तो इंक्रीज करते, एग्जैक्टली। अच्छा, बॉडी भी इंक्रीज नहीं इसी है। कंडीशन में अगर और वॉल्यूम, सॉरी, बॉडी अगर इंक्रीज होता तो शायद आता रेड कैंडल। अगर यहाँ पे बॉडी इंक्रीज होता हाँ, तो यहाँ पे कंटिन्यू करता मैं। अच्छा ओके, क्योंकि अगर ये देखो, अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है तो सेलर को बॉडी इंक्रीज करना ही चाहिए। हाँ जी, मेंटेन कर रहा है, पर ये लोअर वीक से मेरे को पता चल रहा है ना, यहाँ पे बायर कंट्रोल कर रहा है हाँ और हाँ बायर मतलब स्ट्रॉन्ग है। हाँ हाँ बायर स्ट्रॉन्ग है तभी सेलर को ज्यादा नीचे जाने नहीं दे रहा है ना। हाँ हाँ क्योंकि हाँ, जब हाई वॉल्यूम लेके सेलर नीचे आता है तो बिल्कुल उन्होंने प्रूव किया है यहाँ पे, तो इसको ब्रेक करके क्यों नहीं नीचे जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले ही बायर रोक रहा है, मतलब ये बायर का स्ट्रेंथ है, बायर इंक्रीज करना चाहता है वॉल्यूम। यस यस, या तो ब्रेकआउट कर देता। हाँ, कुछ भी करता। हम्म। ये तो मतलब इसमें तो आपको फंसना नहीं चाहिए कि इतना भी डिफिकल्ट ये ट्रेड नहीं था।
ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ब्रदर। अब तो ये मतलब एंट्री पॉइंट देखो उसके पहले। अब देखो आप क्या कर रहे हो मालूम है क्या? हाँ आप क्या कर रहे हो, जो भी मैं कुछ बताता हूँ ना उसको एज इट इज रट्टा मारते हो, इसलिए आपके लॉस हो रहे। लॉजिकली थिंकिंग ही नहीं करते हो ओके आप ना। इसका स्टोरी भी कुछ नहीं देखते, डायरेक्टली आप क्या करते हो, हाँ ये यहाँ पे हो गया ना, मारो ट्रेड। ऐसा करने से थोड़ी चलेगा भाई। राइट राइट यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए फाइट हुई, वो हाँ इंक्रीज नहीं कर पाए। जी हाँ, और आपने यहाँ पे मेरे को बोला कि यहाँ पे फाइट क्या कर रहा है, वो इनवर्स कर रहा है। क्या यहाँ पे आपको सच में लगता है ये फाइट इनवर्स है? नहीं ब्रदर, किस वजह से आपने बोला कि ये इनवर्स फाइट है? क्योंकि जो 1 नंबर कैंडल का जो लोअर विक है ना वो अपर साइड में जा रहा है, एंड जो अपर विक है 1 नंबर कैंडल का वो लोअर में आ रहा है, मतलब लोअर 2nd नंबर कैंडल के लोअर विक में आ रहा है, इसलिए मैंने वो कब मानते वाले नहीं, हाँ कब बोलते हैं हम, हाँ उसका भी रूल है ना। हाँ आज भी जाके वो सेटअप देख लेना भाई, ओके ऐसा सेटअप था वो। इस हाँ टाइप का पहला विथ लो वॉल्यूम, हाँ इसका लो वॉल्यूम था, और दूसरा बॉडी भी सेम ऐसा था। ओके ठीक है, ये समझो, ये छोड़ दो। पहला ऐसा हाँ विथ लो वॉल्यूम, हाँ और दूसरा भी सेम। इससे बड़ा ये रिजेक्शन था, और हाँ ये रिजेक्शन एग्जैक्टली यहाँ पे था। अच्छा तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस भी नहीं, मतलब डिफरेंस तो है ना भाई। हाँ डिफरेंस, हाँ मतलब जैसे बॉडी सेम होगा तभी हम मानेंगे रिवर्स फाइट कर रहा, राइट। ये देखो कैसा होता है, मैंने आपको इसलिए बोला था पहला कैंडल ज्यादातर लो वॉल्यूम में ना, हाँ हाँ स्टैंडर्ड मतलब पकड़ा करो, स्टैंडर्ड अच्छा अच्छा स्टैंडर्ड डिसेंट फाइट, डिसेंट बॉडी वाला हाँ 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 वो पकड़ते हो ना। नेक्स्ट कैंडल में अगर वीक कैंडल नहीं बनना चाहिए। हाँ हाँ कैसा बनना चाहिए, या तो डिसेंट या तो छोटा, वो बॉडी छोटा इंक्रीज होगा चलेगा, पर हाँ बहुत भी लॉन्ग नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर ये पहला बॉडी ऐसा है हाँ तो दूसरा ऐसा छोटा नहीं होना चाहिए, या ऐसा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लगभग चलेगा। अच्छा मतलब एक अगर सही चलेगा। यहाँ पे इनवर्स फाइट है तो कर सकते हो, ओके ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी फाइट हुआ है इंक्रीज करने के लिए, हाँ हाँ स्टैंडर्ड फाइट। हाँ तो बिल्कुल फिर से यहाँ पे बॉडी डिक्रीज करके वो नहीं करेगा स्टैंडर्ड फाइट। हाँ हाँ और ये फाइट देख के आपको पता चलना चाहिए, और ये जो फाइट है ना भाई, ये कोई स्टैंडर्ड फाइट नहीं है। एब नॉर्मल है, तभी मैंने वहाँ पर टिक लगाया था ब्रदर, देखिए आप। वही तो, ये एप प्योर दिख रहा है एब नॉर्मल हाँ फाइट। हाँ और ये 180 की फाइट स्मॉल कैंडल में यूज नहीं कर सकते हो, लॉन्ग कैंडल में यूज किया जाता है वो, ओके लॉन्ग कैंडल में। हाँ 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 तो बड़ी भी कह रहा, वो बॉडी से बड़ी नहीं होती, छोटी होती है बॉडी से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये देखो अगर आपको ना क्या बोलूं मैं, अगर आपको एनामली वैलिडेशन भी आपको रिजल्ट देगा, कितना रिजल्ट देगा, 80 के ऊपर देगा। अच्छा पर आपको ट्रेड कहाँ पे करना है मालूम है? हाँ ट्रेड कहाँ पे करना है, कहाँ पे गया हो, हाँ ये देखो, एक बॉडी लॉन्ग एक बॉडी छोटी होनी चाहिए, हाँ ठीक हाँ है। और इसका वॉल्यूम लो होना चाहिए, इसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, और अच्छा इसका क्लोजिंग ना लेवल पे चाहिए, लेवल में ज्यादा नहीं गैप चाहिए। तो यहाँ ओके पे रिवर्स करेगा, ठीक है। ठीक है मेरी कई कई बार ट्रेड आप देख लेना, कई कई बार ना मैं ये भी कंफर्मेशन लेता हूँ, इसका वॉल्यूम अगर हाई होता और हाँ यहाँ पे ये लेवल है, हाँ तो हाँ यहाँ पे आपको ट्रेड कहाँ से लेना है, इस लेवल के नीचे से आप कर लो, क्योंकि थोड़ा सा गैप था इसलिए। हाँ हाँ अगर गैप नहीं रहता डायरेक्ट ट्रेड लो, ओके। ठीक है। तो और ये यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड मान लिया ना, नहीं और गलती स्टैंडर्ड, हो गई। नहीं स्टैंडर्ड हाँ तो स्टैंडर्ड ही माना ना, इंक्रीज नहीं किया। हाँ बॉडी डिक्रीज कर क्या रहा माना है आपने यहाँ पे? यहाँ पर, हाँ मैंने स्टैंडर्ड ही माना था ब्रदर, क्योंकि बॉडी भी तो डिक्रीज हुई है इसलिए। हाँ बॉडी डिक्रीज हुई है, पर ये इसको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। अपर विक और बड़ा होता उसका तो
एक तो अपर वीक बॉडी का बड़ा चाहिए बॉडी था, के बराबर एक चाहिए तो था, lower week बॉडी के छोटा बराबर चाहिए था अपर वीक, राइट? था। हाँ, कुछ तो मतलब एक तो अपर वीक बड़ा चाहिए था, लोअर हाँ वीक सेम होता, तो अगर ऐसा नहीं तो लोअर वीक को छोटा होना पड़ता। हाँ हाँ, ओके। और ये एक आप इस फाइट पे ही फंस रहे हो, इस फाइट पे। ठीक है। जो फाइट है ही नहीं भाई, उसको मान रहे हो आप। अच्छा, आपसे अवॉइड ही करना पड़ेगा इन सब। इस टाइप के ट्रेड करो। ये तो 180 का, मतलब 180 का फाइट था, तो गलत ही ले लिया। गलत है, सही है ब्रदर? ये देखो आपको यहाँ पे कौन सा, हाँ, ये तो गलत ही है ना, 180 का फाइट था ना, मैंने हाँ, मतलब गलत ले लिया शायद। तो आप अगर ऐसे मतलब करोगे तो क्या बताओ भाई मैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये ब्रदर। वॉल्यूम लो है या हाँ, क्या ये क्या है, लो है या हाई वॉल्यूम? यहाँ पर तो ये तो लो है। ठीक है, मतलब इंक्रीज करने के लिए ट्राई हाँ किया था। हाँ हाँ, ओके, इससे बड़ा है, ये भी बड़ा है। ठीक है भाई, यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया तो यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैनिपुलेशन है, राइट? यहाँ पे आपको वॉल्यूम तो चेक करना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम सही है तो हमारा ट्रेड लॉस है। हाँ दो ही है। और ये देखो, आप जो स्टार्टिंग करते हो ना, एक हेल्दी कैंडल से स्टार्ट करिए। ठीक है। ठीक है, ये कैंडल हेल्दी होना चाहिए, एक हाँ कैंडल नहीं होना चाहिए। हाँ ये हाँ, भी एक कंफर्मेशन टाइप की कैंडल से स्टार्ट किया ना, तो आपको भले ही ग्रीन दिखा रहा है पर रेड हो सकता है कभी। हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, ये देखो अगर यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है ना भाई, हाँ तो आप देख लो एक बार, वॉल्यूम कंफर्म करो, ये दो कैंडल का सिर्फ वॉल्यूम कंफर्म करो। ठीक है। अगर फिर भी आपको मतलब वहां पे भी रेड दिखा रहा है तो हमारा ये लॉस है। ठीक है। पर अगर नहीं तो वॉल्यूम में कंफर्म, मतलब वॉल्यूम में गलत दिखाया है। ओके, यहाँ पे कंफर्म ट्रेड बनता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये देखो ऐसे छोटे मोटे ना वो एरर करते। प्रीवियस वाले का है तो। यहाँ पे एनोमली का रूल भी यूज होता है, मालूम है क्या? यहाँ पे कैसे? हाँ हाँ हाँ, इसको आप बड़ा है छोटा है। मान सकते थे इसको भी, और इसका हाई वॉल्यूम, इसका लो वॉल्यूम, और एक क्लोज एग्जैक्टली लेवल पे। अच्छा, ये भी लेवल मान लेंगे क्या? कलर चेंज लेवल, अच्छा, कलर चेंज है ना। अगर ये नहीं मानना चाहते हो तो इसको मान सकते हो, और इसके नीचे से आपका ट्रेड ले सकते हो। हम्म। लेकिन इसको आइडेंटिफाई और कैसे यहाँ पे करेंगे डाउन का ब्रदर? ट्रेड लिया नहीं क्यों आपने? डाउन का यहाँ पे ट्रेड? डाउन का ट्रेड क्यों लिया? डाउन का ट्रेड मैंने इसलिए लिया है कि हाँ, बॉडी मतलब गलत हाँ, गलत हो गया ब्रदर यहाँ पर। ये तो प्योर स्टैंडर्ड फाइट है ना, अगर बॉडी डाउन का ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर बॉडी थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होता। और भी कंफर्मेशन है भाई, यहाँ पे और एक कंफर्मेशन है, यहाँ पे बॉडी भी डिक्रीज हुआ है, तो हाँ यहाँ पे बायर का ही ट्रेड बनता। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे का ट्रेड ही नहीं बनता एक्चुअली। एग्जैक्टली। बॉडी इंक्रीज होता तो हम सोचते हैं यहाँ पर डाउन के लिए, राइट? डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे एक वैलिड लॉस में मान सकता हूँ, यहाँ पे रेड ही कैंडल आना चाहिए था, क्योंकि क्या है ये देखो, यहाँ पे ये एंटर करा ऑलमोस्ट 90%, हाँ ऊपर से भी सेलर का ही कंट्रोल है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखो प्रीवियस सेलर एंट्री पॉइंट था, उसके पहले ही सेलर्स ने रोका है। हाँ और यहाँ पे परफेक्ट फाइट है, इसको मान सकते हो तुम स्टैंडर्ड। हाँ, हाई वॉल्यूम के यहाँ पे सेलर का ही ट्रेड है, यहाँ बिल्कुल। पे कुछ तो अगर मैनिपुलेशन नहीं है तो हमारा लॉस है ये ट्रेड। हाँ, लॉस है, मैंने देखा था उधर भी। क्योंकि ये देखो यहाँ पे ना और एक कंफर्मेशन है हमारा एनोमली का, हाँ एग्जैक्टली राउंड नंबर पे क्लोज है, हाँ जी। यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पे लॉस होता है तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि 10 में से 1-2 बार ऐसा हो जाएगा, कोई वो बड़ी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
ये तो भाई गलत ट्रेड है। अच्छा, इसमें क्या आपने आपका ट्रेड क्यों लिया? मैंने ये देखा ब्रदर कि यहाँ पर बॉडी एक्चुअली सेम है और प्रीवियस में क्या था, लो है हाई है, हाई है, हाई है। हाई तो वॉल्यूम में। हाँ हाँ हाँ, तो प्रीवियस जो हाँ तो वह हाँ हाई वॉल्यूम करके आए बायर्स एंड एक नंबर कैंडल पे डिक्रीज़ करने के लिए फाइट कर रहा है, डिक्रीज़ नहीं कर पाया तो नेक्स्ट में जाएगा इंक्रीज़ करने के लिए। एंड मैं देख रहा हूँ ब्रदर कि जो लोअर फाइट है ना उसको ज़्यादा नीचे आने नहीं दिया है, मतलब जो सेलर्स हैं एक्टिव सेलर्स उनको ज़्यादा नीचे आने नहीं दिया है। एंड अपर साइड स्ट्रांगली गए, बॉडी सेम बनाई इन्होंने। एंड अपर साइड में मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस के जितना फाइट कर रहा है, जो फाइट जो है ना जो 1 नंबर कैंडल का अपर फाइट है वो सेम फाइट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा लगा मेरे को कि इंक्रीज़ करने के लिए फ़ाइट किया था अपर साइड से, क्योंकि रिजेक्शन सेम फाइट, था। और यहाँ पे फाइट का सेम नहीं है वो रिजेक्शन। अच्छा, हाँ यही तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, नहीं है। यही तो कन्फ्यूज़न हो जाता है ब्रदर कि सफिशिएंट कहाँ पर देखना है कहाँ पर नहीं देखना। मतलब मैं हाँ कई बार देख रहा हूँ ना कि कई बार रिवर्स हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आता, यही कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। ये देखो आपने गलती कर रहे हैं। हाँ आपने अभी कितने गलती किया था आपने, मैंने दिखाया आपने, हाँ मतलब अभी मैंने दिखाया आपको। यहाँ लगभग पे आपके ट्रेड सही बैठ सकते थे, हम्म, तो आपके हिसाब से वो सही लग रहा है पर एक्चुअली वो गलत है ना। हाँ। अच्छा, यहाँ ये पर भी है। बताएंगे आप और कैसे था यहाँ रीडिंग पे इसका? भाई पर रिजेक्शन ही शॉर्ट है ना, हाँ शॉर्ट बॉडी तो से चाहिए था हाँ हाँ रिजेक्शंस। लोअर बिल्कुल। साइड से कंट्रोल है बायर्स का, हाँ हाँ बायर हाई वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहा है। हाँ 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 अगर बायर सेलर का कंट्रोल होता तो सेलर ने क्या करता, बायर की बॉडी को डिक्रीज किया होता, हाँ बायर्स का जो बॉडी है उससे भी बड़ा रिजेक्शन दिया होता। तो हाँ यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ है ना, बायर मेंटेन ही रह रहा है, हाँ लोअर साइड से अलाउड नहीं कर रहा है, अपर साइड से भी ज्यादा रिजेक्शन नहीं है, तो बायर का ही कंट्रोल है, और यहाँ पर बायर के फाइट, पास वॉल्यूम नहीं है। ये फाइट डिक्रीज करने के लिए हुई है। हाँ डिक्रीज करने के लिए हुआ है। अगर रिजेक्शन बड़ा होता, छोटा सा बॉडी होता, तो यहाँ पे लो वॉल्यूम के बाद बाहर जाता ना। हाँ जी थोड़ा सा एक मतलब यहाँ पे दिमाग लगा लो, लोअर साइड का वीक कम है, मतलब बाहर का कंट्रोल। हाँ जी अगर बाहर का कंट्रोल है तो बायर्स ने प्रूव भी किया, हाँ बॉडी भी मेंटेन रखा, प्रीवियस हाई पॉइंट का ब्रेकआउट किया, हाँ हाँ और जो सेलर थे उनका भी क्वांटिटी बढ़ नहीं रहा है ना। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये थिंकिंग हमें ब्रदर, ये वाली थिंकिंग जो आप अभी यहाँ पर इस कैंडल पे बता रहे हैं, इस सिनेरियो में बता रहे हैं, तो ये थिंकिंग हमें लो वॉल्यूम पे भी याद रखनी है, मतलब ये वैसी वर्क करेगा एंड हाई वॉल्यूम पे भी सेम वर्क करेगा, राइट? जहाँ पे सिमिलर बॉडी होती है ना वहाँ पे हर जगह वर्क करेगा भाई वो। अच्छा 19-20 का फर्क चलेगा बॉडी पे, पर हाँ जहाँ पे बॉडी अच्छे खासे सिमिलर है ना वहाँ पे हाँ ज्यादा वो शूट करेगा। अच्छा अच्छा तो ये तो ट्रेड आपकी गलत है, इसमें कोई मतलब ठीक, ये ही नहीं। ठीक है। हम्म हाँ ये लिया था मैंने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ब्रदर जो जीरो हाई वॉल्यूम करके सेलर्स आए हैं एंड एक नंबर। रुको रुको, यहाँ पे ट्रेड कब बनता मालूम है गड़ा हाँ उनका? हाँ हाँ यहाँ पे ये रिजेक्शन ठीक है, हाँ समझो, और बॉडी होता और ये रिजेक्शन यहाँ तक होता, हाँ तो यहाँ पे डाउन का ट्रेड करता। इसी कंडीशन में मैं बायर का ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो इसके अंदर है। हाँ मैंने आपको एक मतलब टाइम बोला था, अगर पहला कैंडल है उसमें अगर वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए फाइट हो रहा है हाँ हाँ और दूसरा कैंडल उसके अंदर अटक रहा है, हाँ हाँ तो फिर से वो वॉल्यूम इंक्रीज करने करता है, वो भले भी कैप नॉर्मल हो। अच्छा क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, आपको पता चलेगा भाई। ठीक है। ठीक है, ये देख पा रहे हो, हाँ ये मैंने ट्रेड लिया था, ऐप नॉर्मल नहीं है ना, हाँ एब नॉर्मली है। यहाँ पे डाउन का ट्रेड बनता, क्योंकि इसमें डिक्रीज करने के लिए फाइट हुआ था, इसमें हाँ हाँ डिक्रीज नहीं किया तो नेक्स्ट में इंक्रीज। ये ठीक है, ये सेलर ने प्रूव किया वो स्ट्रॉन्ग है, हाँ हाँ हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहा है, ये अपना, हाँ और ये रिजेक्शन बॉडी के अकॉर्डिंग ज्यादा है। अगर यहाँ तक होता
तो मैं मान लेता स्टैंडर्ड, हाँ हाँ ठीक है। पर ये बहुत रिजेक्शन बड़ा है, तो इसके बाद डाउन का ट्रेड बनता ना। बनता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये जो ये दिख रहा है ना ये आपको लाइन, हाँ 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 ये लास्ट में 00 है उसमें, तो अच्छा एक राउंड नंबर था अच्छा अच्छा 00, हाँ जहाँ हाँ पे 5000 दिख रहा है ना, हाँ हाँ उसको ही यूज करना राउंड नंबर को, अच्छा क्योंकि आईक्यू ऑप्शन में बहुत सारे आपको राउंड नंबर दिखेंगे, हाँ 50 60 70 80, हाँ हाँ कुछ भी दिखेंगे, वो नहीं यूज करना, सिर्फ 50 और 100 लास्ट में चाहिए। बस इतना ही चाहिए बस, मतलब 50 और 100 है ना। हाँ इतना है। हाँ, उसको ही आप लेवल मानना, बाकी किसी को नहीं मानना। ओके और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर देते हैं जी वीक का लेवल, उसको भी मान सकते हो। और ये देखो ये एग्जैक्टली कौन सा लॉन्ग विक 100 का? का ये लेवल है, लॉन्ग वीक का नहीं, लोअर वीक का रिजेक्शन होगा, हाँ अच्छा अच्छा वो ओके ओके लोअर वीक का रिजेक्शन उसको भी मानना है। हाँ हाँ अब देखो ये कैंडल जो है वो क्लोज कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्टली लेवल के इसमें ऊपर। ज्यादा गैप नहीं है, हाँ हाँ लेवल के ऊपर है। तो हाँ यहाँ पे मैंने एनोमली का रूल अप्लाई किया, जस्ट हाँ क्या हाँ किया, छोटा कैंडल हाई वॉल्यूम, हाँ बड़ा कैंडल लो वॉल्यूम, बिल्कुल लेवल पे क्लोज है, और यहाँ पे मैं रिवर्सल कर सकता हूँ। कहाँ से करना है, इसके नीचे से आपका ट्रेड करो, ओके ठीक है। ठीक अगर है आपको रिवर्सल करना है ना भाई, हाँ तो आप सिर्फ एनोमली देख के लेवल के ऊपर ट्रेड करोगे ना, तो भी 70-80% एक्यूरेसी आती है। अच्छा अगर आपको कंटिन्यू करना है वैलिडेशन के साथ, हाँ मतलब अगर इसका वॉल्यूम लो होता, हाँ इसका वॉल्यूम हाई होता, तो ये कैंडल है ना, इसके क्लोजिंग पे लेवल नहीं चाहिए, या वो कैंडल किसी लेवल को टकराना नहीं चाहिए, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर ऐसा है कंडीशन, तो जाओ, समझो कि ये पहला कैंडल है, हाँ हाँ ऐसा, ये बड़ा कैंडल है, हाँ रुको, ठीक है ठीक है, ये देखो ये पहला कैंडल है, ऐसा बना हाँ ये वाला, इसका वॉल्यूम क्या है, हाई, हाय और दूसरा कैंडल बना लो वॉल्यूम, हाँ ठीक है, और इसका वॉल्यूम लो है, लो है और यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं, लेवल को इसको टच भी नहीं किया, हाँ तो हाँ यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो तुम, क्योंकि ये लेफ्ट लेग आपका क्लियर है ना, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं, हाँ 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 क्योंकि लेवल यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो वहाँ पे जस्ट आपको नॉर्मल वीक रीडिंग करना है, ओके ओके। अगर वीक रीडिंग नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट वैलिडेशन का ट्रेड लो। पर ओके जो कैंडल है वैलिडेशन मतलब सेकंड नंबर का, हाँ उसने किसी भी लेवल को टच भी नहीं करना चाहिए, ओके और वैलिडेशन फॉलो होना चाहिए, तब Okay. कंटिन्यू करो। अगर आपको रिवर्सल करना है तो एनोमली होना चाहिए, और जो सेकंड कैंडल है उसके क्लोजिंग पे लेवल चाहिए, ओके ठीक है। अब ठीक है देखो मैं और एक सिनेरियो बताता हूँ, ये बड़ा कैंडल है, इसका है छोटा वॉल्यूम, हाँ हाँ, ये छोटा कैंडल है, इसका है बड़ा वॉल्यूम, हाँ समझो यहाँ पे लेवल नहीं, तो आपने ट्रेड नहीं लिया, और एक कैंडल यहाँ पे क्या बना, बड़ा कैंडल बना, हाँ हाँ ठीक है, और यहाँ पे लो वॉल्यूम है, हाँ तो ये भी एनोमली है और ये भी एनोमली है, हाँ हाँ 2 टाइम्स एनोमली हो गए। हाँ अगर इसके क्लोजिंग पे लेवल तो रिवर्स करो, क्योंकि ये देखो यहाँ पे रिवर्सल आना मतलब आना तय है, 80% रिवर्सल आएगा, ओके क्योंकि यहाँ पे फेल है हाँ anomaly, हाँ हाँ मतलब आया नहीं, क्योंकि हमने इसलिए नहीं लिया, हाँ और उसके बाद फिर से एक एनोमली बन रहा है, और वो जी थर्ड कैंडल लेवल पे क्लोज है, जी तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप भी होगा ना, तो भाई फिर भी रिवर्सल आएगा, ओके एनोमली हो रहा है। हाँ 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 थर्ड कैंडल सिर्फ किसी लेवल पे चाहिए, रिजेक्शन खाना चाहिए, या किसी लेवल के ऊपर क्लोज करना चाहिए, ओके अगर सिंपल ट्रेडिंग करना है तो। अगर ये सिर्फ फॉलो करके ट्रेड करोगे ना, हाँ तो हाँ ये देखो ये भी इतना सिंपल ट्रेड है। यहाँ पे क्या है, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, बड़ी हाँ वॉल्यूम का छोटा वॉल्यूम, हाँ 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 और ये फाइट में एब वो नॉर्मल सपोर्ट कर रहा एब नॉर्मल ही है ना। है, तो दोनों भी कंफर्मेशन है यहाँ पे। हाँ ये देखो ये तो बहुत बिग कैंडल स्मॉल वॉल्यूम, हाँ स्मॉल स्मॉल कैंडल हाई वॉल्यूम, और और ये क्लोजिंग देखो कहाँ पे, और विक का रूल भी फॉलो कर रहा है यहाँ पर, विक का रूल भी फॉलो हो रहा है, बॉडी से बड़ा रिजेक्शन है। बिग का रूल फॉलो कर रहा है, और ये देखो एग्जैक्टली क्लोज कहाँ पे, हाँ लेवल के नीचे है। लेवल पे, हाई वॉल्यूम रिवर्सल, और ये हमारा वीक रीडिंग भी फॉलो कर रहा है। हाँ हाँ वही ट्रेड पकड़ो, कम करो, पर ये जोड़ मतलब जोड़ के करो, ओके
एनोमली को मतलब रिवर्स करना है तो उसके क्लोजिंग के ऊपर लेवल चाहिए, ज्यादा गैप भी नहीं चाहिए। हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो आप ये देखो, अगर ये कैंडल यहाँ पे है और आपका लेवल यहाँ पे, इतना इसमें गैप है, यहाँ पे एक दो कैंडल बन सके उतना गैप है तो नहीं, तब तो नहीं, तब तो वीक रीडिंग थोड़ा सा चलेगा। माइनर गैप होगा तो चलेगा। माइनर गैप है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लो वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। और रिजल्ट रिजल्ट किसमें ज्यादा अच्छा आएगा मालूम है क्या? हाँ इसमें आएगा बिग कैंडल लो वॉल्यूम, हाँ। स्मॉल कैंडल हाई वॉल्यूम, ओके। इसमें रिजल्ट आएगा रिवर्सल पे अच्छा। और पहली कैंडल स्मॉल, दूसरी कैंडल बिग, और इसका वॉल्यूम छोटा, इसका वॉल्यूम बड़ा, हाँ हाँ ऐसा है ना? ये कैंडल सेकंड लेवल पे है ना, हाँ तो हाँ। रिवर्सल आएगा जल्दी, डेफिनेटली आएगा। ओके। अगर एक बार एनोमली फेल होता है, हाँ समझो आपको लेवल नहीं मिला, हाँ और हाँ फिर से सेकंड बार ट्रेड कराए कि हाँ। अगर थर्ड कैंडल लेवल पे क्लोज है तो वहां पे गैप भी रहेगा तो भी रिवर्सल आएगा। जी जी जी। ठीक है, तो इसको भी बैक टेस्ट करो। और लेवल आपको क्या लेना है, लेके रिजेक्शन पॉइंट, ओके। अपर की रिजेक्शन पॉइंट, और कलर चेंज अगर होगा, हाँ समझो ये कलर चेंज है, ठीक है, हाँ। तो ये आपके रेड कैंडल की ओपनिंग लेना है सिर्फ। ओके। और ये देखो ये लेवल है, लेफ्ट की रिसेंट वाले लेने हैं लेवल सबको। अच्छा अच्छा। अभी ये रिसेंट वाला ये लेवल था, के हाँ ऊपर ये है, ऐसे वो समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ये मैंने ऑलमोस्ट दोनों का यूज करके ट्रेड लिया है। और ये देखो भाई, यहाँ पे ना मैं भी अगर नॉर्मल वीक रीडिंग करता ना तो यहाँ हाँ पे मैं कॉल का ट्रेड लेता, बिल्कुल, मैं ये देख के कंफ्यूज हो गया था और ब्रदर। यहाँ पे मैंने डाउन का। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, हाँ अगर नॉर्मल वीक रीड करता तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपका ट्रेड लेता, हाँ हाँ पर हाँ। इसकी क्लोजिंग पे लेवल है अच्छा और इसमें गैप भी नहीं था ज्यादा, तो यहाँ पे मैंने रेड का ट्रेड लिया। अच्छा। क्यों? अभी ये एनोमली भी फॉलो कर रहा है, हाँ आपको मालूम है ना, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एबनॉर्मल फाइट भी दिखती है आपको, हाँ फिर भी रिवर्स होता है। तो उसका रीजन क्या होता है मालूम है क्या? हाँ हाँ जस्ट लेवल, अगर आपके कैंडल ने किसी लेवल को टच नहीं किया है, हाँ हाँ। एंट्री पॉइंट बहुत है, क्योंकि आपने ट्रेड देखे वहां पे, अगर कैंडल जल्दी कंट्रोल कर रहा है किसी कैंडल को हाँ तो मतलब मैटर करता है ना, हाँ बिल्कुल। रिजल्ट चेंज करवाता है। तो लेवल का यही रोल है, ये प्राइस एक्शन की वीक रीडिंग को पूरा मतलब ये करता है। अच्छा कोई भी CWRV ट्रेडर हो, आपको दिखाएगा नहीं कि वो लेवल का यूज कर रहा है, अच्छा पर अच्छा। वो ना इनसाइडली लेवल का यूज करता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लेवल के ऊपर से ही बायर की एंट्री होती है, सेलर की एंट्री होती है। अगर हाँ उस वीक में बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और फिर भी आपको एबनॉर्मल दिख रहा है, तो हाँ यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही आएगा, बिल्कुल रेड नहीं आएगा। ये एबनॉर्मल होगा, यहाँ पे कोई भी कंटिन्यू का ट्रेड करेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे लेवल देखा था, ये एनोमली है, हाँ हाँ स्मॉल कैंडल बिग कैंडल स्मॉल वॉल्यूम, इस ये जो रेशियो है ना, बिग कैंडल स्मॉल वॉल्यूम हाँ हाँ हाँ। और स्मॉल कैंडल बिग वॉल्यूम, जी। ये जो रेशियो है ना, इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है एनोमली में। ओके। और इसका अपोजिट भी करो, ये पहला स्मॉल कैंडल और दूसरा बिग, ठीक है। जी जी जी। और यहाँ पे भी रिवर्स कर सकते थे तुम, यहाँ पे जस्ट लेवल चाहिए थे आपको। यहाँ कोई और लेवल। मैंने क्या बोला, हाँ ये देखो यहाँ पे एनोमली है ना, हाँ ये छोटा कैंडल बड़ा वॉल्यूम, हाँ हाँ बड़ा कैंडल छोटा वॉल्यूम, हाँ। यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं किया, यहाँ पे लेवल नहीं था, लेवल नहीं था। ठीक है। एग्जैक्टली। पर ये देखो फिर से एनोमली क्रिएट हो रहा है, बड़ा कैंडल छोटा वॉल्यूम, लेकिन छोटा हमारे कैंडल बड़ा वॉल्यूम। हमारे विक के अनुसार, विक रीडिंग के अनुसार इसमें मतलब ये आपके लिए ट्रेड जा सकते थे ना हम यहाँ पर? यहाँ पे जा सकते थे, पर लेवल नो 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 अगर होगा नो तो नो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ ना, सेकंड थर्ड कैंडल पे हम वायर्स के लिए जा सकते थे, मतलब जो। यहाँ पे बाय का ट्रेड कर सकते थे, इसमें बायर का ट्रेड होगा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मैं फाइट नहीं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड मैंने स्टैंडर्ड आपको है। पहले ही बताया, अगर मैंने आपको पहले ही बताया, अगर लेवल के मतलब कैंडल लेवल से रिजेक्शन खा रहा है हाँ या जहाँ से इंक्रीज करना चाहता था उसके अंदर है, तो हाँ वहाँ पे रिजल्ट चेंज होता है। मतलब स्टैंडर्ड दिख के भी एबनॉर्मल का काम करेगा, जी एबनॉर्मल दिख के भी स्टैंडर्ड का काम करेगा, वो सिर्फ लेवल की वजह से होता है। जी जी जी।